बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सवाद फूड सीक्रेट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिश। ये है बेसन की मिठाई, जो बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनती है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी नरम है। आप इसको कुछ ही देर में घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर में कुछ पड़ी हुई चीज़ों से बन जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लिया बेसन, ये एक बड़ा मग भरा हुआ है। अगर वजन की बात करें तो ये 200 ग्राम है। इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया। बेसन को कोशिश किया करे छान के इस्तेमाल करें। अब मैं इसको इसमें डालता हूँ। ये मैंने अपना बेसन डाल दिया। ये एक बड़ा चम्मच घी का भर के। मिठाई में अक्सर घी डलता है, घी डाला करें। घी को मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया। अगर ठंड हो तो घी को थोड़ा सा और मेल्ट कर ले। ये मेरे पास दूध है। दूध भी तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून इसमें डालना है। ये बस इतना कुछ डालना है। अब इसे दोनों हाथों से अच्छी तरह से मैं मिक्स करता हूँ। इस तरह से हाथों से पहले इसे मैं हल्का हल्का से मिक्स करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इस तरह से आपने लाजमी मिक्स करना है कि इसमें किसी किस्म का भी कोई लम्स वगैरह ना रहे। ये आप देखें बेसन हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसको करते हैं साइड पे और एक दूसरा बाउल लेते हैं। ये मैंने एक दूसरा बर्तन लिया। अब आपने लेनी है इस तरह की एक छन्नी। आपके पास और भी अगर किसी किस्म की छन्नी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारे बेसन को मैं इसमें डालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको छान लेते हैं इस तरह से। छानने का मकसद ये है कि इसमें किसी किस्म के लम्स ना आए। अब देखें जो पतला पतला बेसन है वो इसमें से निकल रहा है। जो मोटा होगा उसको भी हम हाथ की मदद से प्रेस करके अच्छी तरह से निकाल लेंगे। ये देखें मैंने बेसन को छान लिया। ये अच्छी तरह से हमें इस शेप में मिल गया। ये इस तरह से होना चाहिए। इसमें किसी किस्म का कोई लम्स नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब मैंने रख लिया पैन और इसमें डाल दिया घी। घी तकरीबन मेरे पास जो है ना, ये मैंने 5 से 6 चम्मच बड़े साइज के लिए खाने वाले चम्मच लिए। बस इतना काफी। अगर साथ साथ हमें कुछ जरूरत पड़ा तो हम इसमें डालते रहेंगे। अब ऑयल हमारा आंच आपने बिल्कुल लो रखनी है, मीडियम भी नहीं रखनी, वरना बेसन हमारा जल जाएगा। ये हमारा बेसन है, मैं इसमें डालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने चमचे की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करना है कि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली वगैरह ना बने। ये इसी फ्लेम पे इसी तरह आपने इसको आराम आराम से चमचे को चलाते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने लाजमी बेसन को पकाना है, क्योंकि बेसन में एक स्मेल होती है। अगर इसको कम पकाया जाए तो वो स्मेल कभी भी नहीं जाती। अच्छा जी, आप देखें मेरे इसको पकाते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। आप देखें ये इस कंडीशन में आ गई। ये देखें ये जिस तरह से बूंदी होती है ना, बूंदी की शेप में आ गई। अब इस टाइम पे आगे मेरे पास दूध है। ये सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा डालना है। ये बस इतना डालना है मैंने। अब इसको 10 मिनट हो गए हैं पकाते हुए और बेसन की बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लग गई है। और ये देखें ये अब इस तरह हलवे की शेप में आना शुरू हो गया। ये देखें ये इस तरह से चिपक रहा है आपस में। अब इस टाइम पे आ गई, ये हमारा तैयार हो गया है। इसको करते हैं साइड पे और रूम टेम्परेचर में थोड़ी देर के लिए ठंडा करते हैं, और मैं तब तक चाशनी तैयार करता हूँ। अच्छा जी, अब मैंने पैन को चूल्हे पे रख लिया और ये मेरे पास आधा कप पानी का है। इसमें मैं पानी डालता हूँ और ये 1 प्याली चीनी की है। बेसन कड़वा होता है, आपने चीनी का ध्यान रखना है कि चीनी आपने इसमें अच्छे से डालनी है। अब मैं चीनी इसमें डाल रहा हूँ। और ये आधा चम्मच घी का। चाशनी में घी इसलिए डाल रहा हूँ कि घी से ये फायदा होता है कि चाशनी जलती नहीं हमारी। बस थोड़ा सा डालते हैं, ज्यादा नहीं डालना। और ये मेरे पास है 3 सब्ज इलायचियां, इनको मैंने तोड़ लिया। ये भी इसमें डाल देता हूँ। चीनी मुझे थोड़ी कम लग रही थी, मैंने 3 चम्मच खाने के इसमें और ऐड कर दी। ये चाशनी हमारी देखें बिल्कुल तैयार होगी। अब ये इस कंडीशन में आ गई। बस इतनी हमें चाहिए, इससे ज्यादा गाढ़ी भी ना हो और इससे ज्यादा पतली भी ना हो। अब फ्लेम हमारी ऑन है। अब ये जो बेसन हमने पका के रखा था ये भी इसमें शामिल करता हूँ। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें चला गया। और ये मेरे पास कुछ नट्स हैं ड्राई, इनको मैं इसमें डालता हूँ और इसको इसमें पकाते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आपने चमचा ऐसे चलाते रहना है ताकि इसमें किसी किस्म का भी लम्स ना रहे।
یہ میرے پاس کیوڑا ایسز ہے، یہ میں اس میں 3-4 ڈراپ ڈال رہا ہوں، اس سے زیادہ آپ نے نہیں ڈالنا، اس سے اس کی خوشبو بڑی پیاری آئے گی۔ ہمارے بیٹر نے پین کو نیچے سے چھوڑنا شروع کر دیا، یہ دیکھیں یہ اب اس طرح سے اس کے ساتھ اٹھ کے آ رہا ہے، یہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل اس ٹائم پہ آ کے تیار ہو گیا۔ کوشش کرنا ہے آپ نے اس کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ یہ اس کو زیادہ پکائے نہیں ورنہ جل جائے گا۔ یہ میں نے رکھ لیا ایک پلیٹ اور اس کو تھوڑا سا آئل سے گریس کر دیتا ہوں تاکہ اس میں وہ نیچے چپکے نہیں۔ اب میں اپنا سارا بیٹر اس میں شفٹ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اب میں نے اس پہ کچھ نٹس وغیرہ ڈال دی ہیں، اب اس کو تھوڑا سا میں ہاتھ سے پریس کرتا ہوں تاکہ یہ اس میں اچھی طرح سے دب جائیں۔ اور یہ میرے پاس کوکونٹ پاؤڈر ہے، یہ بھی اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا میں ڈال دیتا ہوں، یہ اس طرح سے۔ اور اس کو روم ٹیمپریچر پہ 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے ریسٹ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ملتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کو 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، اب دیکھیں یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو گئی ہے۔ اب میں اس کی کرتا ہوں کٹنگ آپ کی مرضی ہے جس طرح سے بھی کر لیں، میں اس کو اس شیپ میں کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تیار ہو گئی ہماری بہترین قسم کی بیسن کی مٹھائی، اس کو آپ گھر میں ضرور ٹرائی کریں، دیکھیں کتنی پیاری کتنی نرم ہے۔ اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔